नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी क्या होती है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने जस्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की हुई तो आपको नहीं पता होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आज की इस वीडियो में आपको सिंपल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का मीनिंग होता है, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, तो जब आप एक स्टॉक को मार्केट में कितनी आसानी से बाय या सेल कर सकते हो, वो भी बिना प्राइस के ज्यादा चेंज हुए बगैर। अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस स्टॉक में अगर आप इंस्टेंट बाय या इंस्टेंट सेलिंग हो रही है और प्राइस पर ज्यादा फर्क ना पड़े, तो वो स्टॉक लिक्विड यानी हाई लिक्विड स्टॉक माना जाता है। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, तो जब इस तरह का ऑर्डर पंच करते हो तो आपको ना ही बायर मिलता है ना ही सेलर मिलता है, या मिल भी जाए तो वो स्टॉक 5% या 10% अपसाइड या डाउनसाइड चेंज हो जाता है। तो ये स्टॉक को ई लिक्विड स्टॉक माना जाता है। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो गोल्ड में या फिर होम में। देखिए, हम एक एग्जांपल होम का लेकर देखते हैं। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं होम्स में। तो जब आप इस तरह के घर में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 50 लाख इन्वेस्टमेंट करो या 1 CR, तो देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत गिर गई तो आप क्या करोगे, इस घर को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इस घर को सेल करना चाहते हो तो आपको बायर मिलने के लिए 3 मंथ लग सकते हैं, 6 मंथ लग सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलायंस जैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, 10 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 50 लाख करो, 1 CR करो, आप चाहे जितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत गिरी तो आप है ना, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है उस समय उस स्टॉक को बाय कर सेल कर सकते हो, और इंस्टेंट सेल हो जाता है और आपको इंस्टेंट बायर मिल जाता है। तो इसी को लिक्विडिटी बोली जाती है स्टॉक मार्केट में, कि जब हम बाय करते हैं तो हमें सेलर मिल जाता है, जब हम सेल करते हैं तो इंस्टेंट बायर मिल जाता है। इसी चीज को लिक्विडिटी बोला जाता है। अब हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस के कुछ शेयर कुछ साल पहले खरीदे और अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उन सारे शेयर को बेचना है, यानी सेल करना चाहते हो और प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। मार्केट में तुरंत बायर आपको मिल जाता है और प्राइस 1 या 2 पैसे से ज्यादा मूव नहीं करेगा, और इन्हीं स्टॉक को बोला जाता है लिक्विड स्टॉक, और ये रिलायंस लिक्विड स्टॉक का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी तरफ मान लीजिए आपने इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जिस कंपनी का शेयर का प्राइस 5 रुपए या फिर 10 रुपए चल रहा है, लेकिन वो फंडामेंटली बहुत ही वीक है। लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ही महीनों में वो स्टॉक का प्राइस 10 रुपए या फिर 20 रुपए हो गया। अगर आपने 5 रुपए के प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदा है और उस स्टॉक का प्राइस 10 रुपए हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2x हो गई। तो आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, जो आपको स्क्रीन में प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस स्टॉक को सेल करना चाहते हो। लेकिन जब आप इस तरह के स्टॉक को सेल करना चाहते हो ना, तो आपको है ना बायर नहीं मिलता है, यानी आप उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो। और इसी तरह के स्टॉक में है ना अपसाइड मूवमेंट या डाउनसाइड मूवमेंट होती है, लेकिन 5% या फिर 10% की मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड होती है, लेकिन उस स्टॉक को आप बेच नहीं पाते हो। तो इसी तरह के स्टॉक को बोला जाता है ई लिक्विड स्टॉक, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में ना ही बायर होते हैं ना ही सेलर होते हैं, ना ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट एक्टिविटी प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लस बायर सेलर की
अवेलेबिलिटी